बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन चार अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हुकूमत की जो कन्फ्यूजन है, हुकूमत की जानिब से क्लैरिटी ना होना, हुकूमत की जानिब से वजाहत ना आना, हुकूमत की जानिब से तस्दीक या तरदीद ना आना कि इमरान खान साहब को पिम्स में लाया गया, नहीं लाया गया, या उनको क्या जो बीमारी है वो लाहक थी। तो इससे इमरान खान साहब की सेहत मुतल्लिक जो तशवीश है उसमें इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रात को क्या हुआ और हुकूमती वज़रा क्या दावा कर रहे हैं और अब आगे क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह हैं, जो आपको हर चैनल पे नज़र आते हैं, उन्होंने पीटीआई को एक मशवरा भी दिया है। पीटीआई के हवाले से थोड़ी सी नाअहली का तज़किरा भी मैं करूँगा, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से या उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से अदालतों से रजू करने के मामलात हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह को आखिर ये मशवरा क्यों देना पड़ा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुहेल खान आफरीदी, उनके वारंट गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज़ जारी किए हैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। तो क्या सुहेल खान आफरीदी जो आज अडयाला जेल के बाहर आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। और इसके अलावा पीटीआई के अंदर भी एक फड्डा सामने आया है और हैरानगी होती है कि एक लीडर, वो खुद 2.5 साल से, और उनकी जो अहलिया हैं वो 1.5 साल से, और वो लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी समेत वो भी 2.5 साल से जेलों में है। पीटीआई अमली तौर पर उनको निकालने में कामयाब नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले लड़ जरूर रहे हैं आपस में, और पब्लिकली लड़ रहे हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब ने सबसे पहले आज से 2 रोज़ कबल ये खबर अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेक की कि इमरान खान साहब को लाया गया पिम्स और वापस ले जाया गया। ये हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात। और इमरान साहब खान साहब की आंख का इशू है, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक बताया, और जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। फिर ये खबर आई डॉन अखबार पे, इकराम जुनेदी, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ एक सीनियर डॉक्टर का रेफरेंस लिखा कि उन्होंने ये तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को लाया गया हफ्ते की जो हफ्ते इतवार की दरमियानी रात 12 से पहले लाया गया, बाद में वापस ले जाया गया। क्या उनके साथ हुआ उसमें खबर में ये मौजूद नहीं था। फिर हामिद मीर साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि हुकूमती ज़राए ने ये उन्होंने कन्फर्म किया है उन्हें कि इमरान खान साहब को लाया गया और 20 मिनट के लिए लाया गया। इसी तरह आमिर इलियास राणा साहब, जो एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी इनडायरेक्टली इस खबर की जो है वो किसी न किसी हद तक उन्होंने तस्दीक की कि लाया गया, इलाज हुआ और वापस चले गए, कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन नहीं है। तो ये 4 बड़े रेफरेंसेस जो है आए हैं इस तनाजुर में कि इमरान खान साहब को लाया गया। अब मैं बात करूँगा जनाब मोहतरम उल मकाम मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो सेहत के वजीर हैं। ये छोटा सा इस्लामाबाद है। छोटा सा मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप कराची से, लाहौर से कंपेयर करेंगे तो कराची में तो हो सकता है को 10 को इस्लामाबाद निकल आए, कराची की आबादी और कराची का जितना स्ट्रक्चर है 10-15 निकल आए। और लाहौर की अगर एग्जाम्पल दें तो लाहौर से भी 5-7 जो है वो इस्लामाबाद निकल सकते हैं, कि छोटा सा इस्लामाबाद है। यहाँ के वो वजीर सेहत साहब हैं, और पिम्स हॉस्पिटल है, और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है, और सीडी हॉस्पिटल है, या एक आध और हॉस्पिटल है। 3-4 बड़े हॉस्पिटल, जिनमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स है, वो उनके अंडर आता है। एक मामला हुआ, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यहाँ पे लाया जाता है, और उनका जो भी इलाज हुआ, यकीनी तौर पर हुकूमत की नीयत पर हम शक नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा,
कि उन्होंने यकीनी तौर पर इमरान खान साहब क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत पर। ऐसा नहीं है कि हुकूमत उनको इसी तरह छोड़ दे, उनको लाया गया, उनको वापस ले जाया गया। रात को हामिद मीर साहब ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इल्म नहीं है, मुझे सहाफ़ी कह रहे थे कि आप इस हवाले से बताएं, और अगर सहाफ़ियों की बात पर यकीन कर लिया जाए तो मतलब जो भी किया गया होगा तो वो बेहतर ही किया गया होगा, और इसमें कन्फ्यूजन जो है वो नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं हैरान हूँ, वजीर सेहत साहब आप क्लियर करें ना, इमरान खान साहब को लाया गया या नहीं लाया गया? क्या आपके मातहत जो इदारे हैं उनको पता ही नहीं आपको कि वहां पे क्या हो रहा है, और उनको उनके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं आती? इमरान खान साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्लाह ना करे उनकी सेहत को कुछ अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी लोगों पर। और वो अडियाला जेल की इंतजामिया, वहां से वो निकले, जिस तरह ये खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो सहाफ़ी बात कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अडियाला जेल से निकले तो अडियाला जेल की इंतजामिया, फिर रावलपिंडी की हदूद से वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो इस्लामाबाद की रावलपिंडी की इंतजामिया, फिर जब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस, और फिर जब पिम्स में वो अगर वो वहाँ पे आए तो पिम्स की इंतजामिया। तो इन 4 जगहों पे जो इंतजामिया है, इनकी ये जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना। तो इसलिए इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। तलाल चौधरी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा मैं तस्दीक और तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, हम इस हवाले से एक क्लियर जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे। हैरान हूँ कि लाया गया नहीं लाया गया, क्लैरिटी दे दें आप, इसमें कौन सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है? राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी जो है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत जो है वो चीज़ें देखती है, और अगर उनकी सेहत का कोई मामला था और वो कर दिया गया है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी तस्दीक नहीं की कि उनको लाया गया, या तरदीद भी डायरेक्ट नहीं की कि उनको नहीं लाया गया। साथ उन्होंने कह दिया जी पीटीआई को मशवरा देते हैं कि वो अदालतों से रजू करें। वो तो हम बात करते हैं कि पीटीआई की क्या पोजीशन है इस मामले में, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन एक्स प्राइम मिनिस्टर उनकी सेहत के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बड़ी गलती कर रही है। कल भी हमने इस पर बात की थी, हुकूमत को पहले तो फैमिली को बताना चाहिए था कि हम अडियाला जेल से उनको पिम्स ला रहे हैं, और फैमिली को बेशक बता देते हैं कि आप डिस्क्लोज ना करें, लेकिन आप आ जाएं तो हम उनका, या उनको बता देते कि ये ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ले जाते। ये बात छुपी तो नहीं रहेगी ना, इमरान खान साहब से 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी तो वहां पर वो बात तो करेंगे ना, मुझे ले जाया गया या नहीं ले जाया गया। तो ये बात छुपी तो नहीं रहेगी। हुकूमत कैसे ये छुपा सकती है, और स्टेटमेंट जारी करेंगे, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही, मतलब अजीब किस्म की। मैं तो हैरान हो गया हूँ हुकूमत की पिछले 48 घंटे की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, इसके हवाले से जो बयानबाजी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कि क्या चल क्या रहा है। मतलब बड़ा अजीब और गरीब किस्म का चल रहा है। तो जब आप तरदीद नहीं करते किसी चीज की तो वो तस्दीक के करीब करीब उसको समझा जाता है। तस्दीक तो नहीं होती तरदीद, लेकिन यह है कि तरदीद अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, तस्दीक करना चाहते हैं तो तस्दीक कर दें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा दिया है पीटीआई को कि आप इमरान खान साहब के हवाले से अदालतों से रजू करें। तो अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई ने रजू किया? मेरी खबर के मुताबिक इमरान खान साहब के हवाले से एक दरख्वास्त दायर हुई थी, मेरे ख्याल में अगस्त के राउंड अबाउट, कि उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। डॉक्टर आसिम जो उनके शौकत खानम हॉस्पिटल में भी हैं और जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, उनसे इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप कराने की इजाज़त दी जाए। ये बात जो है वो हुई थी, और उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी। ये एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में, ये GHQ केस में ये दरख्वास्त आई थी। उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इमरान खान साहब के कान का इशू सामने आया था। तो वो दरख्वास्त तकरीबन वो मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे ख्याल अक्टूबर में, बल्कि वो अगस्त के एंड में आई थी और सितंबर के शुरू में रिपोर्ट हो गई थी, और उसके बाद अक्टूबर में ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। पिछले आखिरी जो मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो हुई है 2 या 3 दिसंबर को। तो आज जो है वो, आज आप देख लें कि आज 29 जनवरी है, तो रफली 58 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब, तकरीबन 57-58 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो क्या इस दौरान पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर इसको परसू किया गया? तो इसका जवाब यह है, परसू नहीं किया गया।
कि उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। मतलब अदालतें जैसे तैसे भी ऑर्डर कर रही हैं, आपने उसको फॉलो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो मैं उस पैरवी की बात कर रहा हूँ, उस एक्टिव पैरवी की बात कर रहा हूँ कि उनकी सेहत के हवाले से, मेडिकल चेकअप के हवाले से बाकायदा परसू नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था। या अगर अदालती ऑर्डर हैं भी कि ये करें और ये ना करें, आप नेक्स्ट फोरम पे आ जाएं, हाई कोर्ट में आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब अल्टीमेटली जो पीटीआई के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, पीटीआई के जो ऑफिस बेरर हैं, ये सारे इमरान खान साहब के नाम पे ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनकी सेहत के मामले को बड़ा सीरियस इनको लेना चाहिए, जो मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं लिया गया। और इसलिए राना सनौला को ये कहना पड़ा कि जी आप जाएं अदालतों में। दरखास्त रावलपिंडी एटीसी में पेंडिंग है। वो दरखास्त जो है वो बाकी जमानतों की दरखास्तों के साथ उसको भी लग रही है, वो तारीखें भी पढ़ रही हैं। लेकिन मैं एक्टिवली ये कह रहा हूँ कि अदालतों को इनको कहना चाहिए था कि ये करें जी, बुलाएं, ऑर्डर करें। नहीं करते तो ऑर्डर नहीं, हम नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं, फिर हाई कोर्ट नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि इमरान खान साहब के हवाले से। तो पीटीआई ने उस तरह पैरवी नहीं की जिस तरह जो है वो इस केस की करने की जरूरत थी मेडिकल चेकअप के हवाले से। माजी में दरखास्तें दायर होती रही हैं, हमें पता है, लेकिन मैं इन 58 दिनों की बात कर रहा हूं जब पीटीआई की इमरान खान साहब से किसी की कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई। तो ये सूरत हाल है। रावलपिंडी में दरखास्त एटीसी पिंडी को भी चाहिए कि आप जो भी ऑर्डर है, उन्होंने ऑर्डर किया कि मेडिकल जो है वो चेकअप करें इंटरनली, ये वो डॉक्टर आसिम की मुलाकात अगर या उनको चेकअप की इजाजत नहीं दी जा रही, कंटेम्प्ट नहीं होती, तो आप हाई कोर्ट में आ जाएं, हाई कोर्ट से ऑर्डर ले और हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वफाकी आईनी अदालत, कि वो इस हवाले से ऑर्डर जो है वो पास करे। अगरचे हमें पता है कि सूरत हाल क्या है, लेकिन अल्टीमेटली आपने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस मामले को सीरियस लेना है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के इसी मामले के हवाले से रात को मिशाल यूसुफजई साहिबा ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में मुख्तसरन पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफा, चीमा, इजाज चौधरी, ये सारे लोग पिछले 2.5 साल से, बुशरा बीबी 1.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। मुलाकातें नहीं हो रही, जमानतें नहीं हो रही, रिहाइयाँ नहीं हो रही, और पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं। और अदम एतमाद उस लेवल का है ये पार्लियामेंटेरियंस का और पीटीआई की क़यादत का कि आपकी सोच से भी ज़्यादा एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, और आपकी सोच से भी ज़्यादा ये जो है वो एक दूसरे को पता नहीं समझते हैं कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है। मिशाल यूसुफजई साहबा कहती हैं कि जी शेख साहब बसात एहतराम, कोर कमेटी में तफसील से डिस्कस होने वाले खान साहब के अहकामात पर अमल दरामद करने का ना इसमें तज़किरा है। जो प्रेस रिलीज आई थी जो इनकी कोर कमेटी की, तो ना ही इसमें खान साहब से मुलाकात और शौकत खानम के डॉक्टर्स की रसाई ना होने की सूरत में केपी को बंद करने के हवाले से की गई गुफ्तगू और डिस्कस की गई ऑप्शंस का कोई जिक्र है। इस होम्योपैथिक प्रेस रिलीज में तो सारे लिए गए फैसले कहीं गायब हो गए हैं। जो 2 घंटे की तवील नशिस्त के बाद पार्टी ने लिए ये प्रेस रिलीज तो कुछ और कह रही है। समझ से बालातर है कि ये प्रेस रिलीज कहाँ से आई, क्योंकि ये तो कोर कमेटी की मीटिंग के मिनट से मुताबिकत नहीं रखती। मीटिंग में तो कुछ और फैसले हुए और जो इस प्रेस रिलीज में नहीं, ऐसा नहीं बन रहे। तो ये प्रेस रिलीज क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने चेयरमैन इमरान खान की सेहत के हवाले से कौमी अखबार, सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को पीएमसी अस्पताल मुंतकिल के बाद ना किसी इतला के वापस अडियाला जेल ले जाया गया, जबकि इस तमाम अमल के बारे में उनको फैमिली, पार्टी का कायदीन, वकला और उनको नहीं बताया गया। काबिल मुदम्मत तशवीशनाक है। कोर कमेटी इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटें डालने की फैमिली, सियासी रफ़्का और सख्त सख्त मजम्मत करती है। मुतालबा करती है कि इमरान खान की सेहत पर वाज़े और मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए, उनकी फैमिली, पार्टी रहनुमाओं से मुकम्मल मुलाकात करवाई जाए। यहाँ मुतालबा इमरान खान की अहलिया से जो यही मुतालबा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी है। कोर कमेटी ने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि इमरान खान का मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर से करवाया जाए। अगर इस अमल में ताख़ीर की गई तो पाकिस्तान तरीके आइंदा अमल महफूज रखती है, जिसमें आवाम से अपील की जा सकती है कि वो पुरअमन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शटर डाउन रुपया जाम करें। कोर कमेटी ने फैसला किया कि पार्टी के सफारती रिलेशन कमेटी और ह्यूमन राइट्स कमेटी दीगर ममालिक के सफीरों और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस संगीन मसले को उठाएंगे और इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त से पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी को बाकायदा से आगाह करेंगे। मजीद बरा कोर कमेटी ने इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक तमाम मुकदमात के बारे में पार्टी की जानिब से हिदायत की कि सीनियर वकला सलमान करमराजा, बैरिस्टर गौहर अली खान मुकदमात को जल्द फिक्स करवाएं, अदालत में पेश होकर मुअस्सर अंदाज में पैरवी करें और फौरी समाअत को यकीनी बनाएं।
कोर कमेटी ने यह मामला सीनियर वकला के स्वाबदीद इख्तियार पर छोड़ा है। अगर वो समझते हैं कि मजीद किसी नई दरखास्त की जरूरत है, चाहे वो वफाकी अन्य अदालत में हो, तो बिला ताखीर फाइल किया जाए। कोर कमेटी ने सेनेट और कौमी असम्बली में कायदीन इख्तिलाफ दरखास्त की को इस मामले को उठाएं और सारी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से उन्होंने कहा कि इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। पार्टी किसी भी सूरत फलस्तीनी अवाम को ख्वाहिशात और हक आज़ादी के खिलाफ कोई फैसला तस्लीम नहीं करेगी। 8 फरवरी तैयारियों के हवाले से बात की गई। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल ये है कि होम्योपैथिक तो नहीं है, उन्होंने क्लैरिटी तो कर दी है। जो मिसाल यूसुफ सही साहबा कह रही हैं कि केपी को बंद किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज या शटर डाउन या ये किया जाए। बहरहाल मैं कहने का मकसद ये है कि जिसके नाम पर वो बने हैं वो जेल में है और उनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे, तो आपस में ज़रूर लड़ रहे हैं और पब्लिकली लड़ रहे हैं। ये चीज़ें इंटरनली होती हैं। आप क्लोज डोर जो है बिहाइंड द सीन जो भी आपने करना है वो करते रहें, लेकिन आप पब्लिक में आकर लड़ेंगे तो दूसरे तो खुश ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब के कल वारंट जारी हो गए और क्या सोहेल खान अफरीदी साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है, इस पे यह है कि आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकातें ना कराने का दिन है। मुलाकातें ना कराने का दिन है क्योंकि पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं मुलाकातें भी नहीं हो रही और अदालत भी कह रही है कि हमें कोई मसला नहीं कि हमारे फैसले की बेतौकीरी हो, हमारा फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में डाला जाए, हमें कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल मुलाकातें ना कराने का जो दिन है आज, इसमें सोहेल खान अफरीदी मुलाकात ना करने मतलब अडियाला जेल जाएंगे क्योंकि उन्हें मुलाकात नहीं होनी। तो आज जो है वो कल एहतियातन उनके वारंट भी जारी हो गए खैर से। तो बहरहाल बड़ा अजीब भी लगता है बाज़ औक़ात हमारा अदालती निज़ाम भी। तो सोहेल खान अफरीदी साहब की क्या गिरफ्तारी मुमकिन है? नहीं। राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल हुआ रात को कि क्या गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनको ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, तो उनको अदालत से रजू करके ज़मानत ले लेनी चाहिए इस मामले में। तो सोहेल खान अफरीदी आएंगे, कितना देर रहेंगे, कितनी देर बैठेंगे, धरना देंगे नहीं देंगे, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये मामला आज अडियाला जेल के बाहर हम देखेंगे और उस हवाले से फर्दर भी हम आपको अपडेट करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। वीडियो लिंक हाजिरी के मामले में आज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत थी। एटीसी जो पिंडी है वहां पे जीएचक्यू केस चल रहा है, वहां पे इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है। वकील जो है इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं कि उनको एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए मोबाइल पे जब वो पेश किया जाता है जी ये भी आ गए। हालांकि वीडियो लिंक का तस्वर ये है कि बड़ी जो है वो एलईडी लगी होती है और उसमें वो क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो अपने वकला से बात भी कर सकते हैं और मशवरा भी कर सकते हैं, मशवरा दे भी सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमें एटीसी पिंडी में वो नज़र नहीं आती। तो एक तो ये मामला है कि वीडियो लिंक किया कैसे जा रहा है। दूसरा, इन्होंने ये एतराज़ किया वीडियो लिंक की हाजिरी नहीं हो सकती, आप जेल ट्रायल करना है तो जेल ट्रायल करें। हुकूमत वैसे जेल ट्रायल से क्यों डर रही है? 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है इमरान खान साहब को, तो जेल में भी ट्रायल जो करना है जो वीडियो लिंक के जरिए करें, जेल में भी वो वहाँ से उनको कोई जो मिले ना, या वहाँ पे उनके जो ट्रायल उस तरह ना हो। तो अजीबोगरीब लगता है। बहरहाल पूरा निज़ाम कैप्चर हो चुका है और देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा। जो पिंडी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाया है। उन्होंने 1 हफ्ते में उन्होंने कहा है कि जवाब दें इस पर कि ये आप वीडियो लिंक क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल इस केस के हवाले से और फर्दर अपडेट्स आपको हम बताते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।